हे मुनिवर नमोस्तु। आवाज कम आ रही है। हे गुरुवर नमोस्तु। हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हमारी जैन समाज को गौरवान्वित करने वाला वो व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने अपने पिताजी की परंपरा को अनवरत कायम रखा है। ऐसे आदरणीय पंडित जय कुमार जी निष्ठांत प्रतिष्ठाचार्य टीकमगढ़ और साथ में आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य विनोद जी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के स्त्री मनवन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी, मुख्य संयोजक रमेश जी और साथ में गोदा जी आ जाएं। हमारे सम्माननीय आइए विकास जी जैन भी परिवार मंच पर आ जाएं। और चातुर्मास किस संत के कहाँ कैसे हो रहे हैं ये संस्कार सागर की पत्रिका यहाँ पर आ चुकी है। उसका लोकार्पण के लिए मैं श्रीमान वीर कुमार जी और हुकुमचंद जी सावला जो कि हमारे धर्म प्रभावना समिति के शिरोमणि संरक्षक हैं, जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और विमोचन के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय जिनेश भैया जी विमोचन की प्रक्रिया संपन्न करावें। आदरणीय हमारे शावला जी के माध्यम से, वीर कुमार जी के माध्यम से साथ में आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व न्यायाधीश हाई कोर्ट इंदौर पीठ जेके जैन साहब ये भी आ जावे पत्रिका का विमोचन करने के लिए। और आइए चलते हैं, ये विमोचन का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी के माध्यम से आप सभी को मुनिवर प्रमाण सागर जी माध्यम से जोड़ना चाहता हूं। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं गुरुवर के चरणों में। और पहले प्रश्न के लिए मैं मनीष जी बुढ़ार अपने सभी साथी जनों के साथ में यहाँ पर जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे अपना प्रश्न रखें और साथ में ही उसके बाद में तैयार रहें वामा देवी महिला मंडल एम्पायर मेट्रो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब हम ना समझ थे तो ख्वाब हमारे मुट्ठियों में थे और जब समझ आई गुरुदेव तो हम ख्वाबों की मुट्ठी में हैं। हे गुरुदेव, जब हम ना समझ थे तो ख्वाब हमारी मुट्ठी में थे गुरुदेव, और जब समझ आई तो हम ख्वाबों की मुट्ठी में हैं गुरुदेव। अच्छा क्या है गुरुदेव, समझ होना कि या ना समझ होना? आपके सवाल में ही इसका उत्तर मैं पूछता हूँ, ख्वाबों को मुट्ठी में रखना ठीक है कि ख्वाबों में के मुट्ठी में रहना ठीक है? खुद तय कर लो। और इसी में इसका उत्तर भी नहीं थे। बेहतर हो हम ख्वाबों को मुट्ठी में रखें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वामा देवी महिला मंडल एम्पायर मेट्रो। उसके बाद में तैयार रहेंगे अखिलेश जी सतभैया टीकमगढ़ जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। एम्पायर मेट्रो की कॉलोनी बाईपास पर पार्श्वनाथ जिनालय से हम सभी परिवार आपको नमोस्तु करते गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बार गुरुवर एम्पायर मेट्रो जरूर पधारे, इसकी स्वीकृति प्रदान करें। प्रश्न है मेरा, भविष्य के लिए समाज को तैयार करने के लिए महिलाओं की क्या भूमिका होना चाहिए? गुरुवर समाधान कीजिए। देखिए, आधी दुनिया तो महिलाओं के पास। महिलाएं तैयार हो जाए तो आधी समाज ऐसे ही तैयार है। समाज के निर्माण में महिलाओं की अग्रणी भूमिका है और महिलाएं यदि पूरी तरह सक्रिय हो जाए तो समाज की धारा को बदल सकती है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब महिलाएं नार्योचित गुणों और कर्तव्यों से मंडित हो। आज के समय में हमारी समाज की नारियां पढ़ लिख करके बड़ी विदुषी और प्रबुद्ध हो गई है, शिक्षित है। लेकिन इसके साथ एक नकारात्मक पहलू ये दिखता है कि वे हमारे मूलभूत संस्कारों और सरोकारों से विमुख हो रही। इसका परिणाम ये निकल रहा है
कि हमारा जो समाज है एक नारी के संबल से वंचित हो रहा है। नारियों की संख्या अलग बात है और नारीत्व अलग बात है। जब तक समाज में नारीत्व है तभी तक समाज सुरक्षित है। तो नारी में नारीत्व चाहिए जिससे वो समाज को सुरक्षित करके आगे बढ़ा सके। ओम नमोस्तु गुरुदेव। अखिलेश जी सतभैया, जिनके पुत्र अपूर्व जी सतभैया यहाँ पर आवास व्यवस्था में अहर्निश लगे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी कर दें। और गुणायतन के ट्रस्टी भी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आशीष जी जैन वैशाली जैन परिवार। गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार का दरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज के अर्थ प्रधान युग में जीवन निर्वाह के लिए युवा पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली के साथ तालमेल रखते हुए किस प्रकार धर्म आराधना कर सकती है, मार्गदर्शन दें। अर्थ प्रधान युग में युवा पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ तालमेल रखते हुए किस प्रकार धर्म आराधना कर सकती है। आधुनिक जीवन शैली के साथ तालमेल बनाकर जी, धर्म करने की जो प्रेरणा है, मैं बहुत सहजता से कह सकता हूँ कि ये काम बड़ा आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं, यदि हमारी प्राथमिकताएं सुनिश्चित हो जाए। सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें अधर्म किसी स्तर पर नहीं करना। जहाँ तक मेरा मानना क्या अनुभव है, आधुनिकता धर्म की आराधना में बाधा नहीं बनती, निष्ठाहीनता धर्माराधना में बाधक है। वे अपनी निष्ठा को जागृत करे, जीवंत करे, और यदि आपकी निष्ठा प्रकट हो गई तो आपकी प्राथमिकताएं बदलेगी, और जब प्राथमिकताएं बदलेगी तो धर्माराधन अपने आप निर्बाध होगा। आज के कथित रूप से आधुनिक कहे जाने वाले या खुद को कहलाने वाले जो लोग हैं, वे मौज मजा और मस्ती को ही अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दे बैठे हैं। और जब तक ऐसी मानसिकता होगी, धर्म की बात केवल बातों में रहेगी। उन्हें तय करना है कि मेरे जीवन की मानसिकता क्या है। आधुनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए भी हमें अधर्म से बचते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने का उद्यम सतत करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसा करा जाए तो कहीं कोई कठिनाई उपस्थित नहीं हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीष जैन इंदौर परिवार और उसके बाद में त्रिशला महिला मंडल कलर कॉलोनी तैयार। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, भगवान की प्रतिमाएं अलग अलग वर्ण की होती हैं, जिसमें काला रंग भी शामिल है। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में एवं धार्मिक व शुभ कार्यों में काले वस्त्र क्यों निषेध माने जाते हैं? क्या शास्त्रों में इसके विषय में कोई वर्णन है? कई बार ये सवाल आए, बच्चे भी ये सवाल करते हैं। मुझे पता नहीं है काले रंग का निषेध पंडितों ने कहाँ से शुरू कर दिया है। आज प्रतिष्ठाचार्य गण भी बैठे हैं। मेरे पढ़ने में तो शायद कहीं नहीं आया कि काला रंग निषिद्ध है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, कपड़े भले काले पहनो, काला काम करने से बचो। जो लोग सफ़ेद कपड़ा पहनकर काला काम करते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। कपड़ा काला हो, मन उजला हो तो भी स्वीकार। समझ गए? तो ये चलन में आया है कि काले कपड़े का प्रयोग नहीं होना चाहिए, पर कहीं निषेध नहीं। हाँ,
रंग विज्ञान शास्त्रों में तो मैंने कहीं निषेध नहीं देखा, समझ गए। पर यदि हम रंग विज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग हमारे अंदर की सकारात्मकता को पल्लवित नहीं होने देता। मंदिर से यदि हमें कुछ लेना है तो यथासंभव लाइट कलर के कपड़ों का प्रयोग करें। बता रहा हूँ ना, लाइट कलर के कपड़ों का प्रयोग करें। काले रंग को कृष्णलेशा का भी द्योतक बताया गया, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, शरीर का काला होना बुरा नहीं है, ये द्रव्य लेशा है। ये हमारे तीर्थंकरों को भी था, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियर 2 लाल। आप लोग कहते हैं, हम सांवरिया की रोज जयकार लगाते हैं, ये द्रव्य लेशा है। शरीर काला हो कोई फर्क नहीं, उसमें भी तेज रहता, वो भी मेटालिक दिखता है। मन काला नहीं होना चाहिए, मन का काला होना कृष्ण लेशा। पर चूंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, इसलिए यथासंभव हल्के रंग का प्रयोग करना अच्छा है। पर यदि कोई ऐसा पहन ले तो उसे डांट दो, डपट दो, ये बात उचित प्रतीत नहीं। सावधानी रखें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। त्रिशला महिला मंडल कलर कॉलोनी और उसके बाद में एडवोकेट अतुल जी दुबे तैयार रहे। हे मुनिवर, त्रिशला महिला मंडल की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, किंतु जिस चरित्र के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। तो गुरुवार हम कैसा आचरण करें जिससे हमारी इस भाव में मति एवं अगले भाव में सद्गति प्रशस्त हो। इस भाव में मति और अगले भाव में सद्गति बनी रहे, तो इस भाव की मति ठीक रहेगी तो सद्गति तो ठीक ही रहेगी। बिल्कुल सही बात हुई कही है आपने कि शरीर पर हमारा अपना कोई अधिकार नहीं जिसको लेकर हम पैदा हुए, पर चरित्र हमारा, उस पर हमारा अधिकार है जिसको लेकर हम विदा। इस वाक्य को अपने जीवन का बोधवाक्य बनाते हुए हर पल अपने चरित्र को समुज्ज्वल बनाए रखने के लिए जो सचेष्ट होते हैं उनके सामने फिर ये समस्या कभी नहीं आती। हमेशा एक बात को अपने मानस में अंकित करें कि मुझे अपना चरित्र उज्ज्वल बनाना है और उसमें कहीं किसी प्रकार का दाग नहीं लगने देना है। यदि ये भावधारा मन में अंकित हो जाए तो आप वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसके आप अधिकारी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एडवोकेट अतुल जी दुबे सतना, जो जन्मना जैन न होते हुए कर्मणा जैन हैं, ऐसे अपने बीच में वे अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में विकास जी जैन JMB परिवार तैयार रहे। धरती के समस्त प्राणियों की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, चिंतन, एकाग्रता और ध्यान और समाधि में कौन सा श्रेष्ठ है और इसको कौन सा अपनाना चाहिए? हम जैसे 7 से 9:30 बजे तक सुबह OPD में रहते, ज़रूरतमंद मरीज आते हैं, तो हमको 2.5 घंटे कुछ नहीं पता लगता कि क्या कैसे बीत गया। तो इसमें कौन सा श्रेष्ठ है चारों में? चिंतन, एकाग्रता, ध्यान और समाधि। समाधि में देखिए, क्रमशः हमारी चित्त की एकाग्रता की उत्तरोत्तर विकसित परिणति। चिंतन एक धारा है जिसमें हम एक प्रवाह में बढ़ते रहते हैं, कहीं एक जगह टिकते नहीं, लेकिन एक जगह से शुरू होकर उसकी धारा को आगे बढ़ाते हैं। ये चिंतन कहलाता है। एक विषय को लेकर उस विषय की गहराई में जाते जाना और उस धारा में बहते जाना चिंतन है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या अपनी आत्मा, किसी का भी चिंतन करें। एकाग्रता एक जगह रुक जाने का नाम है और इसी एकाग्रता का नाम ध्यान है। समझ गए? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ध्यान एकाग्रता है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं ध्यान से कर रहे हैं, यानी एकाग्र होकर कर रहे हैं।
लेकिन ये एकाग्रता प्रवृत्ति में भी होती है और एकाग्रता निर्वृत्ति में भी होती है। जैसे अभी आप सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से बोल रहा हूँ। इसका तात्पर्य अभी मेरी बोलने में एकाग्रता, आपकी सुनने में एकाग्रता है। बोलते समय मेरी एकाग्रता खंडित हो जाए तो कुछ का कुछ निकल जाएगा, और सुनते समय आपकी एकाग्रता खंडित हो जाए तो आप कुछ का कुछ सुन लेंगे। तो एकाग्र चित्त होकर कुछ भी किया जा सकता है। समझ गए? आप जो काम करते हैं अपना, उसमें आपकी एकाग्रता होती, तन्मयता होती, लीन होते हैं, वक्त का पता नहीं लगता। आप सब लोग अभी एकाग्रता से सुन रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कब समय पूरा हो गया। लेकिन ध्यान, निर्वृत्ति की स्थिति, जब सारी प्रवृत्तियों को रोककर हम अपनी आत्मा के साथ केंद्रित होते हैं, तब वह ध्यान कहलाता है। मैं उस ध्यान की बात कह रहा हूँ जैसे भारतीय परंपरा में जीवन के उत्थान का सर्वश्रेष्ठ आधार निरूपित किया गया। तो वो ध्यान निर्वृत्ति है, और ध्यान की परिपूर्णता का नाम समाधि है। जब परिपूर्ण ध्यान में चले जाए तब वो समाधि है। तो चिंतन, एकाग्रता, ध्यान और समाधि, मैं कहूँगा हमारी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अवस्था। अपने बीच में जेएमबी परिवार से विकास जी जैन अपना पूर्व प्रश्न रखें, उसके बाद में एडवोकेट वीर कुमार जी जैन साहब तैयार हैं। विकास जी का सवाल नहीं है, हम ऐसे ही आशीर्वाद। हाँ चलो, वीर कुमार जी। ओ विकास, सवाल नहीं है? सवाल है तो पूछो। नहीं, चलो ठीक। हाँ, एडवोकेट वीर कुमार जी जैन साहब वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे इस पूरे चातुर्मास के मुख्य संयोजक रमेश जी, प्रभा देवी जी, निर्वाणा परिवार। नमोस्तु महाराज जी। प्रभु, मैं आपकी अनुमति से ये चाहता हूँ कि बेटा सवाल पूछ ले, उसकी बहुत इच्छा। बहुत अच्छा है, बेटा भी पूछ ले, पिताजी भी पूछ ले। चलो, नमोस्तु भगवान। ओम। आज के संसार में जहाँ अतिवाद, आतंकवाद बहुत बढ़ रहा है, हर कोई यह साबित करने में लगा है कि वही सही है। ऐसे में जैन धर्म के अनेकांतवाद सिद्धांत का क्या महत्व है और इसको कैसे विश्व शांति के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? जो हम कहें वही सही है, यही एकांत है, और सामने वाले की बात भी सही हो सकती है, इसी का नाम अनेकांत। और जैन धर्म यही कहता है, हम अपनी बात का आग्रह न करें, सामने वाले की बात का स्वागत करने में भी समर्थ बने। दो शब्द है, ही और भी। ही यानी बस मैं ही, भी यानी मैं तो हूँ ही, तुम भी। जहाँ केवल अपनी बात का आग्रह होता है वहाँ एकांत है जो झगड़े खड़ा करता है, और जहाँ अपने साथ सामने वालों का आदर होता है वहाँ अनेकांत है, समन्वय। हम लोगों को ये बात समझाएं, और विश्व को आज इसकी ही ज़रूरत है। यदि सारा विश्व ऐसे अनेकांत को आत्मसात कर ले तो सब झगड़ा खत्म हो जाए। ये वितरक गुरुवर के चरणों में रमेश वंदन। जी निर्वाणा से अपने बीच में मुख्य संयोजक जो है रमेश जी का पूरा परिवार प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अखिल भारतीय दिगंबर खंडेलवाल महिला मंडल इंदौर। गुरुवर, 70 वर्ष के बाद शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती है, लेकिन अवचेतन मन के शक्ति से वह आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो जाता है, और उसका मस्तिष्क भी सुचारू रूप से पहले से अधिक रहता है अवचेतन मन के कारण। तो हमारा ये, और इसके उदाहरण है कि हमारे वहाँ बड़े बड़े आचार्य, प्राइम मिनिस्टर, ये सब 70 वर्ष से ऊपर के हैं। तो क्या हम 70 वर्ष से ऊपर के लोग क्या आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर सकते? किसने कहा नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। हो सकता है आपने शिकायत रखी हो कि शिविर में आपने 70 साल तक रोक दिया, तो हम लोगों का क्या होगा। मैं आपके
सवाल का आशय समझ रहा हूँ। देखिए, ये इसलिए नहीं रोका गया कि वे आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, कर सकते, पर ये जो व्यवस्था बनाई गई वो दो कारणों से करेगी। एक तो पहला कारण तो ये है कि कई लोग उम्रदराज होते हैं, अशक्त होते हैं, और उन अशक्त स्थिति में ऐसे लोग शिविर में भाग ले लें और बाहर आहार से आ जाए तो उनको संभालना बहुत कठिन होता है। दूसरा, सीटें लिमिटेड है, तो तुम सब बड़े लोग आ जाओगे तो नयों को मौका कहाँ से मिलेगा। और हम आजकल देख रहे हैं हमारे समाज के 80 साल के लोग भी जवान रहते हैं, 80 की उम्र टच करने वाले भी जवान बने रहते हैं, तो हमारे जवानों को बुढ़ापे तक मौका ही नहीं मिलता। तो भैया आप जगह दोगे तब तो जवान आगे आ पाएंगे। तो मैं 70 साल वालों को सलाह दूंगा कि आप 10 दिन घर बैठ जाओ, बेटे बहुओं को यहाँ आने का अवसर दे दो ताकि वो कुछ अच्छा ग्रहण कर सके और वो अपने जीवन के लिए कुछ सार्थक घटित कर सके। हालांकि ये जो व्यवस्था है केवल व्यवस्था के लिए, एक वैकेंसी हमने निकाल दी है आप जैसे लोगों के लिए कि जो लोग 70 से प्लस हैं, 10 लक्षण में विधान भी होगा तो उनको शिविर के लिए नहीं विधान के लिए सम्मति है और उसमें वो सब लाभ ले सकते हैं। समझ गए? विधान में सहभागिता ले लो, क्योंकि स्थान भी सीमित है। गुरुदेव, पहली बगल शिविर लग रहा है इन लोगों की, इसलिए ऑफर तो दे दिया हमने। हाँ, आप लोगों का ऑफर है और आप तो आयोजक हो, तो आपके लिए तो दोनों मौके हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्थान सीमित है। इस स्थान की सीमा को देखते हुए ये व्यवस्था बनाई गई। मुझे मालूम है यदि पूरा फ्री छोड़ दूं तो संख्या 5000 पार कर जाएगी, पर 5000 लोगों की शुद्ध व्यवस्था बना पाना, बाकी सब तो ठीक है लेकिन सबको एक जगह बिठाना ही मुश्किल है पूजन आदि में। हाँ, 10,000 हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा तो नहीं कह रहे महाराज हम 10,000 की व्यवस्था बना लेंगे, नहीं नहीं, हाँ, तो कठिनाई है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कहा गया। और मैं आज आप सबको इस प्रश्न के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, जिनको भी इस श्रावक संस्कार शिविर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, जल्दी फॉर्म भरवा लो। हमारे साथ का योग ऐसा ही रहता है कि हमें आखिरी में जब बंद कर देते हैं तब लोग आते हैं कि अब हमारा लो, हमारा लो, हमारा लो, इधर उधर से अप्रोच करना शुरू करते हैं। चूँकि ये 10 लक्षण का कार्यक्रम आम कार्यक्रमों से हटकर और इसमें आपके पूरे 16 की व्यवस्था रखी जाती, तो कार्यकर्ताओं को उतनी अनुकूलता होनी चाहिए ताकि आपकी संख्या के अनुसार आपकी सब व्यवस्थाएं शुद्धि के साथ कर सकें। जो कुआं का पानी पीते हैं उनके लिए कुएं का पानी, और जिनको बोरिंग का चल जाता उनके लिए बोरिंग का, और सब कुछ धुला प्रासुक मर्यादित सुलभ कराना कोई साधारण बात नहीं है। आपके पूजा पाठ से लेकर सब चीज़ें, इसलिए आप उसका लाभ लीजिए। और फिर जो राष्ट्र पृष्ठ हैं जिनको कोई कठिनाई नहीं है उनके लिए कंसीडर किया जा सके। खंडेलवाल महिला समाज की अध्यक्षा साधना दगड़े अपनी पूरी टीम के साथ में प्रश्न कर रही हैं और तैयार रहेंगे हनी पाटनी सुदामा नगर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान में बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारे देश में ना हो तो मेरा प्रश्न है, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में जैनों को सहायक होना चाहिए? क्योंकि हम जैन हैं पर रहते हिंदुस्तान में हैं
और हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। कृपया मेरे प्रश्न का सम्यक जवाब चाहिए। अरे हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू कोई एक जाति नहीं, हिंदू एक संस्कृति है। और हम तो ये कहते हिंदू कौन है? जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू। तो हिंसा से दूरी रखने वाले सबसे पक्के तो जैन ही हैं, इसलिए असली हिंदू तो जैन है। हमें इसमें क्या दिक्कत है? अगर भारत इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र होता है तो इससे बड़ी सराहना की बात और क्या होगी? जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा, मैं भारत को उसी दिन हिंदू राष्ट्र मानूंगा जिस दिन संपूर्ण भारत हिंसा से दूर हो जाएगा। तो हम देश को हिंसा से मुक्त बनाएं और ये आवाज़ तो उठनी चाहिए ताकि हम हिंसा से मुक्त होकर अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकें। हनी पाटनी सुदामा नगर। और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा अपने आज इस सत्र में पूर्व जस्टिस जे.के. जैन साहब यहाँ पर जो प्रतिभा के धनी मनीषी हैं, वे अपना प्रश्न यहाँ पर रखेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम रात को सोने से पहले ये संकल्प लेते हैं कि सुबह तक का हमें चारों प्रकार के आहार का त्याग रहेगा, लेकिन यदि स्वप्न में हमें खाने पीने से संबंधित कोई चीज़ याद आ जाती है तो उससे हमें क्या दोष लगता है? एक ने हमसे पूछा, महाराज मेरा रात्रि भोजन का त्याग था और सपने में मैंने देखा कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो महाराज मुझे दोष तो नहीं लगेगा? मैंने उनसे जो सवाल किया वो आपका उत्तर है। मैंने कहा ये बताओ, सपने में तुमने खाना खाया ये तो ठीक है, पर सपने में दिन में खाया कि रात में? रात। सपना रात में देखा, लेकिन सपने में दिन था कि रात? रात थी, रात। आपने सपना देखा कि मैंने रात में खा लिया कि रात में सपना देखा कि मैंने खा लिया? नहीं समझ में आई बात समझे कि नहीं? अगर आप सपना देख रहे हो कि मैंने रात में भोजन कर लिया तो प्रायश्चित करो, और सपने में आप देख रहे हो आप कहीं गए और खाना खा रहे हो वहाँ दिन है तो कोई प्रायश्चित नहीं। समझ गए? नमोस्तु तो गुरुदेव। हमें क्या करना, अपने जो भी नियम संकल्प है इस भाव से लो कि सपने में भी ना टूटे। तो सपना में दिन हो तो खैरियत है और सपने में रात हो तो गड़बड़। समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव। आनंद जी की ये बहन है, जोरदार ताली, जो भोजन व्यवस्था की बहुत ही अच्छी समुचित व्यवस्था पूरी टीम के साथ संभाल रहे हैं। तालियों में कंजूसी न करें आनंद जी के लिए। अगला। और अब एडवोकेट अपने पूर्व जस्टिस जे.के. जैन साहब इंदौर, और तैयार रहेंगे प्रतिष्ठाचारी बाल ब्रह्मचारी जैन ईशान जी टीकमगढ़। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा एक प्रश्न ये है कि जब हम कोई अपराध होते हुए देखते हैं तो एक श्रावक की क्या भूमिका होना चाहिए? देखिए, अपराध अगर कोई भी होता है तो हमें उस समय सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अपराध वैयक्तिक है या सामाजिक, पहली बात। दूसरी बात ये देखना चाहिए सामान्य है या संगीन। तीसरी बात ये देखना चाहिए कि इस अपराध की पृष्ठभूमि क्या है, परिस्थितिवश किया गया अपराध है या इरादतन किया जाने वाला अपराध है, और चौथी बात वो अपराध करता कौन है। इन चारों बातों को देखकर हमें विचार करना चाहिए कि यहाँ हमें प्रतिक्रिया देनी है या नहीं। यदि किसी का व्यक्तिगत अपराध है तो हमें उसे इग्नोर करना चाहिए। सामाजिक अपराध है तो उसे हमें सुधारने का प्रयत्न, व्यक्तिगत अपराध भी अगर कोई करता है तो उसे समझाइश देना चाहिए। सामाजिक अपराध है तो उसके लिए व्यक्ति को समझाइश देने के साथ साथ समाज में जागरूकता लाना चाहिए, और किसी परिस्थिति से प्रेरित होकर के किया गया अपराध है तो इसे एक कर्मजन्य परिणाम मानकर उस व्यक्ति का स्थितिकरण करना चाहिए। और अपराध करने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि अगर कमज़ोर है या बच्चा है, नादान है, तो हमें उसे यथासंभव संभालने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा
कि कोई अपराध करे तो तुम उसके पास डंडा लेके खड़े हो जाओ। डंडा लेकर खड़ा होना पुलिस का काम है, एक श्रावक का काम नहीं है। श्रावक का काम तो उन्हें संभालना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचारी जैनी सांजी टीकमगढ़, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपने पूरी टीम के उनके साथ में पंडित ब्रह्मचारी विनोद जी, प्रतिष्ठाचार्य विनोद जी रजवास भी हैं, और विनोद जी, हाँ, प्रतिष्ठाचार्य विनोद जी रजवास, और साथ में ही जिनेश भैया जी भी हैं। सवाल दो। हाँ जी महर्षि। महर्षि, अखिल भारतवर्षीय दिगंबरजन शास्त्री परिषद प्राग ऐतिहासिक अध्यक्षित नवागढ़ श्री नवागढ़ गुरुकुलम एवं पुष्प परिवार की ओर से कोर्सिया नमोस्तु। महर्षि, वर्तमान आधुनिक परिवेश के वशीभूत होकर के, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे व्यवसाय के लिए हो, या पारिवारिक कारण हो, गांव खाली हो रहे हैं। और शिक्षा के लिए रोज सवाल आ रहा है जय भाई, कल ही उत्तर दिया, दूसरा पूछ लो। दूसरा है, शिक्षा के लिए पूरी कटिबद्धता है हमारे पास, पूरा प्रयास होता है शिक्षा दिलाने के लिए। शिक्षा केवल नौकरी तक सीमित है। इस शिक्षा के कारण हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो लौड़ हो रही है, और हमारी आध्यात्मिक क्षेत्र तो और दूर हो रहा है। इस पर प्रायः हर दूसरे तीसरे दिन सवाल है। आपके पास सवाल बहुत है, आप अगर कोई दूसरा सवाल रखो तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपके सवाल का उत्तर परसों ही मैंने विस्तार से दिया, ताकि पुनरावृत्ति से बचे और लोग लाभान्वित हो। बोले महाराज जी, जो बच्चे माता पिता के बाद छठवीं सातवीं तक रहते हैं वो तो संस्कारित होते रहते हैं, इसके बाद जैसी उम्र बढ़ती है वो स्खलन की ओर पहुंच जाते हैं, उसका क्या उपाय हो सकता है? देखिए, ये उम्र बढ़ने के साथ होने वाले स्खलन के कई कारण। एक कारण तो उम्रगत है, जब व्यक्ति के शरीर में हार्मोनल चेंज आता है तो ये परिवर्तन। दूसरी बात, बदलते हुए उम्र के साथ जो परिवेश बदलता है वह भी भटकाव का एक बड़ा कारण है। तीसरी बात, माता पिता के द्वारा उनको ज़रूरत से ज़्यादा लिबर्टी देना भी एक बड़ा कारण। और चौथी बात, नींव कच्ची होना इसका बड़ा कारण। अगर हम प्रारंभ से नींव को पक्की बनाएं तो ऊपर के तीन कारण ज़्यादा हावी नहीं हो। संस्कारों को हम गहरा बना के चलें। बच्चों के हृदय में पाप भीरुता, संवेदनशीलता, कुल गौरव और कर्तव्य निष्ठा जगा दी जाए तो बच्चे कहीं भी क्यों न चले जाए, उनमें कभी भटकाव नहीं। विनोद जी रजवास अपना प्रश्न कर रहे हैं, और राजकुमार हीरामणि कटारिया पाली मारवाड़ तैयार रहे। पुष्श्री नमोस्तु। आज मैं देखता हूँ जिनके घरों में विपरीतता है वे धर्म कार्यों में संलग्न होने में पीछे रहते हैं या संलग्न ही नहीं हो पाते, लेकिन जिनके घरों में सारी अनुकूलताएं हैं, सब सुविधाएं होने के बाद भी धर्म कार्य में उनका मन नहीं लगता है, तो ऐसा कौन सा कारण है जिससे ऐसी व्यवस्था बनती है? आपके सवाल को मैं थोड़ा सा संशोधित करना चाहूँगा। आप ये कह सकते हो कि जिनके घर में अनुकूलताएं नहीं हों और धर्म कार्य से विमुख हो तो समझ में आता है, लेकिन सर्व अनुकूलता होने के बाद भी जो धर्म से विमुख हो उनके लिए क्या करें? दो शब्दों में उत्तर दूंगा। अनुकूलता के अभाव में धर्म न करने वालों के लिए कर्मोदय है, और अनुकूलता होने के बाद भी धर्म न करने वालों के कर्म फूटे हैं। जय हो भगवान, जय हो। ये कर्म फूटों की बुद्धि नहीं आएगी। सब अनुकूलता है, उसके बाद भी नहीं करो तो तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा? इसलिए हर व्यक्ति को गंभीरता से इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। अनुकूलता का अभाव हो तो भी प्रयास करो, लेकिन जिनके लिए मैंने कर्म फूटे कहा इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोगों की धारणा है कि धर्म वो करे जिन्हें कोई प्रतिकूलता हो। हमें जब अनुकूलता है तो धर्म क्यों करे? डॉक्टर को वो दिखाए जो बीमार है, हम स्वस्थ हैं तो काहे को जाए?
ऐसा भी आज के लोग कहते हैं, युवा तो कह ही देते हैं। कह देते हैं ना, आज के लोग कहते हैं कि जो बीमार हो वो डॉक्टर के पास जाए, जो स्वस्थ है उसे डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। मैं उनसे कहता हूँ भैया, जो बीमारी को ही स्वास्थ्य मान ले उसको हम कहें क्या, उसको कहने की भी क्या ज़रूरत। बीमारी तो पहचानो। तुम आज अपने आप को सुखी संपन्न मान रहे हो, पर अंतर मन में झांक कर देखो, तुमसे बड़ा दुखी कोई नहीं। साधन संपन्न होना सुख का आधार नहीं, मन में प्रसन्नता होना ही सुखी होने का प्रमाण है। तो जिनके पास साधन संपन्नता है उन्हें अपने मन में झांक कर देखना चाहिए। मन में प्रसन्नता है क्या? अगर तुम्हारा मन हर पल प्रसन्न है, धर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मन में प्रसन्नता की कमी है तो तुम्हें धर्म करना ही चाहिए, क्योंकि धर्म ही तुम्हारे मन को प्रसन्नता दे पाएगा। इसलिए शरीर का बुखार सबको दिख जाता है, हड्डी का बुखार कोई बिरला नाड़ी वैद्य ही पकड़ पाता है। समझ गए? तो अपने हड्डी के बुखार को मिटाना चाहते हो तो धर्म के रसायन का रसपान करो, और कोई रास्ता नहीं। जय हो, जय हो भगवान। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। राजकुमारी हीरामणि जी कटारिया, पाली मारवाड़। और तैयार रहेंगे दिगंबर जैन महिला मंडल बड़वानी, अनिता काला प्रश्न करेंगी। हाँ, महाराज जी के चरणों में मेरे समस्त कटारिया परिवार का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे समधी प्रवर परिवार श्रीमान दिलीप जी गोदा, इंदिरा जी गोदा और समस्त परिवार का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हृदय के रोग का इलाज विज्ञान के पास है, पर हृदय में रह रहे क्रोध, घृणा, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सब का इलाज किसके पास है? क्या धर्म के पास इसका इलाज है तो कैसे गुरुदेव शंका का समाधान करें? शरीर के डॉक्टर के पास शरीर का इलाज है, आत्मा के डॉक्टर के पास आत्मा का इलाज। सही जगह जाओगे तो अपने आप लाभ कमाओगे। चलिए आगे। दिगंबर जैन महिला मंडल बड़वानी, और उसके बाद में M.K. जैन साहब, सुभाष नगर, इंदौर। गुरुवर के चरणों में बड़वानी महिला मंडल समस्त संसार के प्राणियों की तरफ से त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जब बालक जन्म लेता है, हे गुरुवर मेरा प्रश्न है कि जब बालक जन्म लेता है तो बाजे बजाए जाते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती है, लेकिन वही बालक जब विवाह हो जाता है, विवाह के पश्चात जब उसकी पत्नी आ जाती है और माता पिता उनके प्रति आश्रय देते हैं, तब वो माता पिता को या तो निराश कर देते हैं या वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। तो इसमें गलती किसकी, उस पुत्र की या उस पुत्री की, या हम बाजे बजाना बंद करें? बहुत अच्छा सवाल। जन्म लेने पर, जिसके जन्म लेने पर बाजा बजाया गया, उत्सव मनाया गया, ऐसा ही बेटा जवान होने पर माँ बाप को घर से निर्वासित करे या वृद्धाश्रम में जाने को बाध्य करे, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। ऐसे संतानों को एक बात सदैव याद रखना चाहिए कि कल तुम्हें भी बूढ़ा होना होगा और कहीं तुम्हारे साथ ऐसी स्थिति ना आ जाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे प्रति निष्ठावान बने रहे और तुम्हारी सेवा में तत्पर बने रहे, तो तुम्हें चाहिए कि अपने माता पिता के प्रति निष्ठावान बनकर उनकी सेवा में तत्परता दिखाओ, ताकि वो तुमसे कुछ सीख सके। पीढ़ियाँ वही करती है जो देखती है। हम उन सब चीज़ों के प्रति थोड़ा गंभीर बने और संवेदनशील बने। ये घोर नीचता है, कृतघ्नता है, अधर्म है।
हमें ऐसे लोगों से बच कर के चलना चाहिए और ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास भी करना चाहिए। M.K. जैन साहब इंदौर, और उसके बाद में अपनी इस आज सत्र में अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के हुकुमचंद जी सांवला सपत्नीक उपस्थित हैं, प्रश्न करें। गुरुदेव के चरणों में सभी का बारंबार नमोस्तुते। गुरुदेव, हम जब देव दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं, ड्योढ़ी को प्रणाम करते हैं, इसके बाद घंटा हमारे सामने आता है, हम घंटे को बजाते हैं, तो उसके नीचे खड़े रहकर घंटे की ध्वनि को प्रवाहित होने देना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम घंटा क्यों बजाते। घंटा हमारी संस्कृति का एक बहुत ही श्रेष्ठतम उपकरण है। अब मंदिरों का तो ये अभिन्न अंग है। हमारे मंदिरों की पहचान घंटे से होती है। घंटा का मतलब क्या है, घंटी का मतलब क्या है? घंटी बजाना या घंटा बजाने का मतलब है सावधान होना, सजग होना। आपको याद होगा जब आप परीक्षा देते होंगे, टाइम होने का होगा तो पहले से वार्निंग बेल बजती, पहली बज गई, दूसरी बज गई, तीसरी बज गई। ये घंटी क्यों बजाई जाती? इसलिए कि आप अवेयर हो जाओ, जागरूक हो जाओ, समय कम है, जो महत्वपूर्ण काम है उसे सलटा लो। तो हमें अपने अंदर जागरूकता लाने के लिए घंटा बजाया जाता है। हम मंदिर में जाते हैं, जब घंटा बजाते हैं तो भगवान को जगाने के लिए नहीं, खुद के अंतर मन को जगाने के लिए घंटा बजाया जाता है। फिर घंटे में एक नाद उत्पन्न होता है जी। घंटे का जो आकार होता है वो हम देखते हैं। घंटे के नाद से जो ध्वनि की तरंगे हमारे मस्तक पर पड़ती है, उससे हमारे मस्तिष्क में अल्फा तरंगे बहुत तेज़ी से प्रवाहित होती हैं। अल्फा तरंग एक ऐसी तरंग होती है जो वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारे चित्त में अलग प्रकार का आनंद और स्फूर्णा भरती है। तो जब आप घंटा बजाएं और उसके नाद को उत्पन्न होने के बाद उस ध्वनि को अपने मस्तक पर गिरकर प्रविष्ट होने का अवसर दें, तब तो आपको आनंदानुभूति होगी। आप लोग क्या करते हैं, घंटा बजाते हैं और जब तक घंटा बजता है तब तक तो आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो जो ध्वनि की तरंगे मस्तक पर गिरनी चाहिए वो नहीं गिर पाती, तो उसका जो लाभ मिलना चाहिए उससे हम वंचित हो जाते हैं। आजकल तो सिस्टम थोड़ा अलग हो गया। मंदिरों में कायदे से जो मंदिर की श्रृंगार चौकी होती है द्वार पर, वहाँ घंटा हो। पहले घंटा बजाएं और ऐसी जगह घंटा होता जहाँ प्रभु साक्षात दिखते हैं। तो जब कभी भी मंदिर में घंटा बजाए, घंटे का नाद करे, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु की छवि को निहारे, अपने मन को आनंद से भरे और प्रसन्नता जगाएं। हे प्रभु, आपके चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला। मुझसे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं। और साथ ही अपने मन से कहे, मन सावधान हो जा, त्रिलोकी नाथ के दरबार में जा रहा हूँ। अब सब विकल्प बंद कर भगवान के शरणागत हो जा। सब विकल्प बंद कर भगवान के शरणागत हो जा। इस भाव के साथ मन को दिशा दे। फिर ओम जय 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 नमोस्तु 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 उच्चारण करते हुए संपूर्ण नमोकार मंत्र का पाठ करे, उच्चारण करे। फिर प्रभु चरणों में जाकर अपने हाथ में रखे हुए पुंज अर्पित कर उन्हें नीचे बैठकर पंचांग या साष्टांग प्रणाम करें, खड़े हो। फिर जो स्तुति वंदना है वो वंदना करें।
अनुकूलता के अनुसार प्रदक्षिणा करे और एक कायों से साथ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े, फिर आप अन्य वेदियों में जाएं या सुविधानुसार अन्य प्रकार के पाठ जाप स्वाध्याय आदि करें, तो ये हमारी देव वंदना की सही प्रक्रिया होगी और इस प्रक्रिया का हमें वांछित परिणाम। हुकुमचंद जी सांवला, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, और तैयार रहेंगे सामाजिक संसद से राजकुमार जी पाटोदी। हो गए, इसी में आ गए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, संपूर्ण मुनि संघ की। गुरुवर, मेरा निवेदन है कि भारत समाज इस समय जेहाद रूपी षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। इसमें जब दिखाई देता है तो कभी लड़की गुनहगार दिखाई देती है, कभी माता पिता गुनहगार दिखाई देते हैं। ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि संपूर्ण भारतीय समाज आशा भरी निगाह से आपको देखता है। ऐसे समय पर लड़की के लिए भी मार्गदर्शन और माता पिता के लिए भी मार्गदर्शन आपके माध्यम से प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। देखिए, आपने जो बात छेड़ी है वो बहुत गंभीर और चिंताजनक। हमें इस विषय पर बहुत गंभीरता से मंथन करना चाहिए। बच्चों या माता पिता को जवाबदार ठहराने की बात जुदी है। सबसे पहले इसके कारणों की पड़ताल हमें करना चाहिए। ये सब क्यों हो रहा है, इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही? जब तक हम इन पर गंभीरता से मंथन नहीं करेंगे, इसका कोई स्थायी हल नहीं मिल पाएगा। मेरे देखे इसके पीछे 4 प्रमुख कारण। सबसे पहला कारण, बच्चों और बच्चियों में अपने जीवन साथी या अपने भावी जीवन के निर्धारण के लिए गंभीरता का अभाव। हम कैसे जीवन साथी को चुनें और हम अपने भविष्य का निर्धारण किस तरीके से करें, इस विषय में उनके अंदर अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं पड़ती। वे यौवन जन्य भावनात्मक आवेग के शिकार बनकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। दूसरा कारण मुझे ये दिखता है कि माता पिता बच्चों को निकटता से कम देखते हैं, या तो खूब ज़्यादा आज़ादी दे देते हैं या हर पल शंका भरी नज़र से देखते हैं। यदि माता पिता बच्चों को ठीक तरीके से संस्कारित करते हुए उनके जीवन की मर्यादा का बोध कराए, तो इस तरह की स्थिति नहीं हो सकती। मर्यादा के अभाव में जीवन संरक्षित नहीं होता। तीसरी बात, आजकल जो एक चलन हो गया है, चाहे जिसको नंबर शेयर करने का और चाहे जिसको घरों में प्रवेश दे देने का, और जब से ऑनलाइन चीज़ें आने लगी है और डिलीवरी बॉय के नाम पर आपके नंबर शेयर होने लगे हैं, तो उसके कारण इस तरह की घटनाएं आम होने लगी है। एक बार नंबर देते हैं, फिर बातें शुरू होती है और मामला बिगड़ने लगता है। मैं एक स्थान पर था, एक युवती ऐसी ही लव जिहाद की शिकार हो गई। हमारे ही समाज के एक ऐसी समाज की जिनके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उस लड़की ने अपने घर का करीब करीब 40 तोला सोना उसको दे दिया।
ये गनीमत थी कि वो लड़की 18 साल की नहीं हो पाई, तो उसका आगे का कार्यक्रम नहीं बन पाया। लेकिन लड़का जो कहता गया वो करते गए। संयोग से मेरे पास लाया गया, वो आई और बातचीत में बात खुल गई। तो कैसे मालूम पड़ा, तो बोला उसको अपने मोबाइल को रिचार्ज कराना था और रिचार्ज कराने पे ग्राम पर नंबर शेयर किया और नंबर शेयर करने के बाद वो लड़का उससे बार बार बात करते गया और बातचीत करने के क्रम में उसे ऐसे जाल में फंसाया कि वो जकड़ गई और वो जो बोलता गया वो करते गई। 40 तोला से अधिक सोना अपना घर का दे दी। फिर मैंने समझाया, और ये बहुत अच्छी बात है कि इतना सब कुछ जानकर अपने समाज के ही एक लड़के ने कहा कि मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ, और 18 साल के होते ही उसकी शादी हो गई। आज वो बच गई। तो ये जो चीज़ें हैं, नंबर शेयर करके चैट करने की आदतें, फर्जी आईडीज बनाकर बातचीत करने की आदतें, ये एक दूसरे से अनावश्यक वार्ताएं व्यवस्थाओं को बिगाड़ती है और इसमें तो शादीशुदा महिलाएं भी शिकार हो जाती है। और बुरा मत मानना, हमारे समाज की महिलाएं इस मामले में ज़्यादा गड़बड़ कर देती है। वो अपने दिमाग का प्रयोग कम करती, भावनाओं में अक्सर बह जाती। तो नंबर शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन चीज़ें आती जाती है, उसमें डिलीवरी बॉयज को जो नंबर देते हैं उसमें घर के किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नंबर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। घर में अगर इस चीज़ को करना भी है, मैं तो ऑनलाइन चीज़ों को कभी सपोर्ट ही नहीं करता, पर यदि करना भी पड़े तो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कॉमन नंबर है और उसे घर का कोई वरिष्ठ व्यक्ति ही रिसीव करे, आम जन न करे, तो आपके घर की व्यवस्था हो। आप अपना व्यक्तिगत नंबर न दें, घर की बहुओं और बेटियों का नंबर तो जाना ही नहीं चाहिए। बहुएं और बेटियां भी अगर ऑनलाइन कोई सामान मंगाना चाहती है तो इतनी सावधानी रखें कि आपके घर में कोई सेंधमारी ना हो। उससे बचना चाहते हो तो घर के बड़े लोगों का नंबर दे दो, घर के सेवकों का नंबर दे दो, उससे बात करने दो। चीज़ें आनी है, रिसीव करना, इससे तो बच जाएंगे। और चौथी बात, अतिरिक्त लिबर्टी, ये भी हमारे लिए एक बड़ा कारण है। हमें इस पर बहुत जागरूकता लानी है और तभी काम हो पाएगा। आने वाले 11 तारीख को पार्श्वनाथ निर्वाण दिवस है। हम लोग भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक तो मनाएंगे ही, और उस दिन दोपहर में 2 घंटे का एक सत्र यहाँ पर होगा 3:30 बजे से, जिसमें हम युवाओं के साथ एक सीधा संवाद करेंगे जो 15 साल से 35 साल के युवा युवतियों के लिए होगा विशेष सम्मेलन। उसमें जितने लोग अपनी सहभागिता देना चाहें वे ज़रूर उपस्थित हो और उसका लाभ लें। और आने वाले 16, 17 और 18 तारीख को जो भावना योग का शिविर आयोजित होने वाला है, उस कार्यक्रम में भी आप अपनी सहभागिता दें। शीघ्रातिशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सके। और साथ ही सावक संस्कार शिविर की जानकारी तो आपको दे ही दी गई। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।